हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई। इसमें हम कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, तो ऑलरेडी एक हमने प्रोजेक्ट बना लिया है और उस पर हम आगे देखेंगे इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया, क्या क्या यूज हुआ है हमारा, मतलब कैसे बनाया हमने और क्या क्या हमारी एनोटेशंस यूज हुई हैं। तो उसके बारे में हम बेसिक पहले एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, क्या क्या हमने यूज़ किया है, एनोटेशन कौन से यूज़ किया है, जावा वर्जन क्या यूज हुआ है। एंड देन उसके बाद से हम आगे डीपली बात करेंगे कि हमारा लॉजिक कैसे परफॉर्म हुआ है, रेस्ट कंट्रोलर एंड रिपोजिटरी सर्विस एंड सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम इसमें जावा 8 यूज़ किया हमने, 1.8 जावा वर्जन यूज़ किया है हमने। देन आपको डेटा जो आपकी डिपेंडेंसी यूज हुई है, तो डिपेंडेंसी आप देखेंगे स्प्रिंग बूट डेटा जेपीए यूज़ किया, क्योंकि हम इसमें कॉर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें हमारा डेटाबेस का भी यूज आएगा। तो उसके लिए हमने स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा जेपीए यूज़ किया है। देन स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब भी हमने लिया है, जो हमारा डिपेंडेंसी यूज हुई है। एंड स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, ये डेव टूल्स एक्चुअली हमने इसलिए यूज़ किया है कि जब भी आप कंट्रोल एस करते हैं तो ऑटोमेटिक वो सेव हो जाती है, मतलब रिफ्लेक्ट हो जाता है, हमें सेव करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। एंड इसमें हमने माई कनेक्टर भी यूज़ किया, क्योंकि हम माई का यूज़ कर रहे हैं, इसमें डेटाबेस यूज़ किया माई वर्क बेंच के लिए। एंड लैम्बॉक हमने इसलिए लिया है कि लैम्बॉक हम एनोटेशन वहाँ यूज़ करेंगे डेटा, जो कि लैम्बॉक हमारे गेटर सेटर के लिए, मतलब आपको सेटअप करना होता है, उसके लिए कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कैसे लैम्बॉक को सेट करते हैं, लैम्बॉक क्या यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमने लैम्बॉक यूज़ किया है कि आप एनोटेशन यूज़ करेंगे एट द रेट डाटा, तो आपको गेटर सेटर क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। देन हम इसमें स्प्रिंग बूट टोम स्टार्टर टोमकेट भी लिया है हमने। एंड एक डिपेंडेंसी और भी हमने लिया है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट भी लिया है, ठीक है ना। एंड एक वैलिडेशन के लिए भी हमने यूज़ किया है डिपेंडेंसी, आप देख रहे हैं। एंड अब आएंगे तो प्लग इन है, एंड ये प्रोजेक्ट की सेटिंग वाली है। तो इतने हमने डिपेंडेंसी यूज़ किया है विथ जावा 1.8 जावा वर्जन के साथ में। एंड इसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारा एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में प्रोजेक्ट के लिए क्या सेटअप करना होता है, जैसे कि आप माइस से कनेक्ट करने के लिए क्या क्या आप किन किन चीज़ों को ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले आप अपना पोर्ट डिफाइन करना होता है कि आप कौन से पोर्ट पे अपने इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या आपका पोर्ट इसको डिफाइन करना चाहते हैं, जो भी आपका पोर्ट होगा। मैंने अपना पोर्ट 9394 दे दिया, आप चाहें तो इसमें 9091 या कुछ भी दे सकते हैं आप, ठीक है ना। एंड अब उसका डेटाबेस कॉन्फिग में आता है। डेटाबेस कॉन्फिग में आपको चार चीज़ें डिफाइन करनी होती हैं। क्लास नेम में आप क्लास नेम में ये इतना क्लास नेम हो जाता है, ये com.mysql.cj.jdbc.driver, ये आपको आराम से गूगल पे मिल जाएगा, सर्च करेंगे तो ड्राइवर में। एंड आपका यूआरएल, आपका खुद का यूआरएल होता है डेटाबेस कितना, ये रिपीट माइस्क्यूएल, ठीक है ना। लास्ट का जो होता है आपका ये स्कीमा होता है, डेटाबेस का नेम होता है। देन यूजर नेम में बाय डिफॉल्ट तो रूट होता है, मेरा रूट है तो मैंने रूट रखा, आपका जो भी होगा अपना यूजर नेम में डालिएगा। पासवर्ड जो भी आपका होगा अपना पासवर्ड रखना है, क्योंकि मेरा पासवर्ड जो है मैंने एज ए टेस्टिंग के लिए तो अपना पासवर्ड ही रखा है, ठीक है। जेपीए कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे तो जेपीए में ऑलरेडी हमारा जीपीएस ओएसक्यूएल जो हमारा ट्रू रखा है। एंड एक डायलेक्ट यूज़ करते हैं हम स्प्रिंग डॉट डेटा जेपी डॉट डेटाबेस डॉट प्लेटफॉर्म में। तो माई डायलेक्ट हमने 8 यूज़ किया है यहाँ पे, माई 8 डायलेक्ट हमने यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है ना। एंड स्प्रिंग डॉट जेपी डॉट हाइबरनेट डीटीएल ऑटो हमारा अभी अपडेटेड है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार अभी हमने टेस्ट किया था, तो ये हमारा क्रिएट हो गया माई में, ये देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक बार क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पे हमें अपडेट कर देना होता है, क्योंकि अगर बार बार ये क्रिएटेड रहेगा ऑलरेडी, तो क्योंकि क्रिएटेड होता है ना, फर्स्ट टाइम के लिए होता है कि एक बार जाता है डेटाबेस में टेबल को क्रिएट कर देता है। स्टूडेंट क्लास में आप देखेंगे तो टेबल नेम में स्टूडेंट टैब हमने दे रखा है, जो कि सेम नेम है, ठीक है ना। तो एंड मैं कुछ एनोटेशन बता दूं आपको। ऑलरेडी मैंने बोला था ना कि जब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि लैम्बॉक के लिए, तो हमने यहाँ पे एड डेटा इसलिए यूज़ की कि हमें गेटर सेटर बनाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक ये गेटर सेटर हमारा, ये देखिए, देख रहे हैं ना। तो सब कुछ टू स्ट्रिंग गेटर सेटर सब कुछ हमारा जनरेट कर देता है एनोटेशन जो होती है। उसके बाद से एट द रेट एंटिटी यूज़ किया है, देन एट द रेट टेबल, जो कि हमारा टेबल नेम बना दिया है हमने। देन हमारे सारे वेरिएबल हैं, जो भी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिया है। आईडी हमारा ऑटो जनरेटेड होगा, आइडेंटिटी जो होगा, और इसको हम कॉलम नेम से मैप कर दिए डेटाबेस के टेबल नेम से, क्योंकि ये हमारा कॉलम नेम डेटाबेस का नेम होता है और ये हमारी खुद की वेरिएबल होती है। तो इनको जो भी डेटा जाएगा इस कॉलम में जाएगा, इस आईडी, देख रहे हैं ना। तो ये हमारा हो गया। जस्ट सेकेंड।
एंड अभी हम डिस्कस कर लेते हैं वन वन इसका थ्रू कर लेते हैं क्या क्या हमारी एंटिटी क्लास हमारी हो गई। एंटिटी क्लास के बारे में हमने देख लिया गया है। देन अभी हम इनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन एंड हैंडलर के बारे में। अभी रिपोजिटरी देख लेते हैं। रिपोजिटरी में हमको एक इंटरफेस बनाना होता है, जो भी आप नाम देना चाहें नाम दे सकते हैं। एक्सटेंड आप कर सकते हैं या तो जेपी रिपोजिटरी या फिर एक होता है कर्ट रिपोजिटरी। आई थिंक कर्ट रिपोजिटरी होता है, चाहे तो आप कर्ट रिपोजिटरी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको आप जेपी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जेपी रजिस्ट्री यूज़ किया है। एंड ब्रैकेट में आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट एंड इंटीजर हमने इसलिए कि स्टूडेंट हमारा क्लास नेम है इंटिटी का, एंड इंटीजर इसका एसआईडी है। जो भी हमारा आईडी होती है ना वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप में है, लॉन्ग में है, स्ट्रिंग में है, वो वहाँ पे हमें डिफाइन करना होता है रिपोजिटरी इंटरफेस में। ठीक है, तो ये हमारा रेपो हो गया। एंड उसके बाद हम देख लेते हैं कंट्रोलर। कंट्रोलर में बेसिकली हमारा क्या हम मेथड यूज़ कर रहे हैं डेटा को हैंडल करने के लिए। इट मीन्स कि आपको कौन सा परफॉर्म करना है, पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट, ये मेथड हमारी होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर का एक एनोटेशन देते हैं। उसके बाद से आपके रिक्वेस्ट मैपिंग में बेस आपका यूआरएल क्या होगा, जो भी आप वहाँ पे जब आप पोस्टमैन यूज़ करेंगे तो बेस यूआरएल लोकल होस्ट के पास के, ये आपका HTTP लोकल होस्ट, एंड ये आपका हो गया सर्वर पोर्ट नंबर जो हम यहाँ पे डिफाइन किया ना, ये आपका पोर्ट नंबर हो जाता है पोस्टमैन में। देन आपको ये बेस यूआरएल होता है, जैसे बुक हो गई, ये क्रिएट, तो ये क्रिएट के लिए बुक जो है ना वो बेस के एक बेस किसी और प्रोजेक्ट का है वो, तो ये बेस यूआरएल हो गया। उसके बाद से होगा मेथड लेवल का, ये आपका हो गया। ठीक है ना, मैं दिखाता हूँ एक बार आपको। तो ये हमारा बेस यूआरएल हो गया। बेस यूआरएल के बाद से यहाँ पे हम आई स्टूडेंट सर्विस को ऑटो ऐड कर लेते हैं, इंजेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे कंट्रोलर में। आई स्टूडेंट सर्विस आपको नीचे देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो कि हमारी सर्विस में है। ठीक है, एंड ये हमारा पोस्ट मैप हमारा मोस्टली डेटा को सेव करने के लिए हम डेटा को भेजते हैं, जो हमारे डेटाबेस में जाके सेव होता है। तो पोस्ट मैपिंग हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। पोस्ट मैपिंग में ये हमारा मैपिंग में देखेंगे तो सेव है, ये हमारा मेथड, इसको हम सेव करने के लिए यूज़ करेंगे यहाँ पे। एज लाइक जैसे यहाँ पर क्रिएट है ना, क्रिएट की जगह पे यहाँ पे हमको सेव डालते हैं, तो वो पहले बेस यूआरएल होता है, बेस यूआरएल के बाद में हमारा मेथड लेवल का जो यूआरएल हम भेजते हैं यहाँ से। ठीक है, सेकेंड हमारा गेट ऑल। गेट ऑल में मतलब गेट, यहाँ पर हम गेट मेथड यूज़ कर रहे हैं। गेट में ऑल डेटा को हमें गेट करना है फ्रॉम द डेटाबेस। तो उसके बाद से हम यूज़ कर रहे हैं, ऑल डेटा को हम गेट कर लेंगे। देन हमारा नेक्स्ट है जो हमारा फाइंड बाई आईडी है। हम आईडी के थ्रू हम डेटा को डेटाबेस से फाइंड आउट करके लाएंगे। जैसे कि अगर एक आईडी हम डालें तो डेटा से हमारा वही स्पेसिफिक आईडी हमारा रिटर्न होके आना चाहिए। जहाँ के क्रिएट है ना, वहाँ पे हम आईडी डालेंगे, जो भी हमारा आईडी नंबर होगा ना आइटम का, वो आईडी हम डाल देंगे। तो उस बेस पे हमारे रिकॉर्ड डेटाबेस से रिट्राइव होके आ जाएगा। एंड नेक्स्ट जो हमारा है, आप देख रहे हैं डिलीट मैपिंग है। तो डिलीट मैपिंग में हम डेटा को आईडी के बेसिस पे हम डिलीट कर सकते हैं। जो भी हम आईडी नंबर डालेंगे वो आइटम आईडी के बेस पे हमारा डिलीट हो जाएगा। मतलब डेटाबेस में चेक करेगा, अगर अवेलेबल है तो उस बेसिस पे हमारा जो आईडी होगा, आइटम होगा, वो डिलीट हो जाएगा फ्रॉम द डेटाबेस। नेक्स्ट जो हमारा पुट मैपिंग है, मतलब मॉडिफाई के लिए हम यूज़ करते हैं पुट मैपिंग पोस्टमैन में। तो जो भी हम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पुट मैपिंग का एनोटेशन का यूज़ करते हैं, मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टूडेंट सर्विस है, उसमें हम देखेंगे कि हमने 5 डिफाइन कर रखा है, सेव स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट, इसके लिए हमने कर रखा है। जो नेक्स्ट है हमारा ना स्टूडेंट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन है, कि हम एक सर्विस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमारा सर्विस होगा, देन हम आई स्टूडेंट सर्विस को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। देन इसमें उसके बाद हमने ऑटो वायर कर रखा है स्टूडेंट रिपोजिटरी को। देन उसके बाद से हम देखेंगे तो सबसे पहले हमने सेव स्टूडेंट का यूज़ किया है। सेव स्टूडेंट को हमने यहाँ पे उसके लॉजिक लिखा है कि सेव स्टूडेंट कैसे वर्क करेंगे। देन उसके बाद से हमारा अपडेट स्टूडेंट, देन डिलीट स्टूडेंट, उसके बाद से हमारा गेट ऑल स्टूडेंट फ्रॉम द डेटाबेस। तो ऑल डेटा को हम डेटाबेस से कैसे लेके आएंगे, यूजिंग द लिस्ट ऑफ द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो गाइज आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं।
क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसको हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।